कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवा रखी है, अभी ट्रायल नहीं हो रहा। यकीन दहानी के खिलाफ कुछ भी हुआ तो मुताल्लिका मजाज शख्स को तलब करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लतीफ खोसा को मौजूदा दौर का मार्शल लॉ से मवाजना करने से रोक दिया, कहा अगर मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो हम मुदाखलत करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा 21D के तहत जराइम पर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होंगे। बादियों नजर में गिरफ्तार किसी मुल्जिम को सजाए मौत या 14 साल सजा नहीं दी जाएगी। मुल्जिमान को अपील का हक मिलेगा या नहीं, हुकूमत ने गौर के लिए मोहलत मांग ली। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल अदलिया और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतसादिम है। कोर कमांडर फैसला सुना दे तो अपील के लिए आर्मी चीफ के पास जाने का कोई फायदा नहीं। एतजाज एहसन और लतीफ खोसा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अटॉर्नी जनरल ने गिरफ्तार अफराद की लिस्ट दी, न बताया कि उन्हें कहाँ रखा गया है। चंद अफराद को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया, वो खड़े भी नहीं हो सकते थे। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान नैब रावलपिंडी में पेश। नैब ने आजम खान को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में तलब किया। नैब हुकाम ने आजम खान का अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से बयान रिकॉर्ड कर लिया। वकील कत्ल केस की FIR को कलअदम करार देने के केस में अहम पेशरफ। चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। बेंच में जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जगह जस्टिस अली मजहर शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को 24 जुलाई को तलब कर रखा है। IMF से मुआहदा किन शराइत पर हुआ? वजीर खजाना ने मुआहदे की दस्तावेजात कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहा मुआहदे के बावजूद ज़राअत और रियल एस्टेट पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। IMF से मुतालिक दस्तावेजात लाइब्रेरी में रखे गए। तमाम दस्तावेजात वजारत की वेबसाइट पर भी दस्तियाब हैं। एयरपोर्ट्स की कुछ सर्विसेज आउटसोर्सेज होंगी। PIA मुलाजमीन का बहाल रखा जाना तय पा गया। वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक का कौमी असम्बली में बयान। कहा दुनिया भर में एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग होती है, बेहतरीन आई तो PIA 1-2 साल में बंद हो सकती है। गुलाम सरवर के जाहिलाना बयान से PIA को 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एक शख्स ने सियासत के लिए रियासत को दांव पर